अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रायल बैलेंस के टॉपिक पर है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है यानी कि उसका पैटर्न, और ट्रायल बैलेंस के यूसेस और लिमिटेशंस क्या हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स इक्वल होती हैं। लेजर्स में तमाम डेबिट अकाउंट्स का सम क्रेडिट अकाउंट्स के सम के इक्वल होता है। अगर अकाउंट बैलेंसेस की कंप्यूटेशन एक्यूरेट है तो ये इस चीज़ को फॉलो करता है कि टोटल ऑफ द अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल टू द अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट बैलेंसेस को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मगर उन बैलेंसेस को बैलेंस शीट के लिए यूज़ करने से पहले आप डिज़ायरेबल होते हो या प्रूव करते हो कि क्या डेबिट अकाउंट बैलेंसेस क्रेडिट अकाउंट बैलेंसेस के इक्वल हैं या नहीं। डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी का ये प्रूफ ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ट्रायल बैलेंस 2 कॉलम शेड्यूल होता है जिसमें तमाम अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस जो लेजर से अपीयर हुए हैं उनको एक ऑर्डर या सीक्वेंस में लिस्ट डाउन किया जाता है। डेबिट बैलेंसेस लेफ्ट हैंड कॉलम में और क्रेडिट बैलेंसेस राइट हैंड कॉलम में लिस्ट डाउन किए जाते हैं। दोनों कॉलम का टोटल एग्री या इक्वल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के पैटर्न की। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो अगर क्वेश्चन में ओनर का नाम बिजनेस का नाम गिवन है तो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डालेंगे, जैसे कि हमने जनरल में देखा था कि कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम लिखने के बाद आपने जनरल लिखा। इसी तरीके से लेजर। तो ट्रायल बैलेंस के टॉपिक में भी आप कंपनी या बिजनेस का नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का नाम लिखेंगे। उसके बाद मंथ अगर गिवन है कि फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2020 नहीं गिवन तो आप नहीं लिखेंगे। कॉलम्स में आपके पास सीरियल नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा। अब अक्सर ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद टी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपके पास ज़्यादातर लेजर्स पहले एसेट के, फिर एक्सपेंसेस के, फिर लायबिलिटी के, रेवेन्यूज़ के, ऑनर्स इक्विटी के बनाए जाते हैं। लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि सबसे पहले आपके तमाम एसेट के अकाउंट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, चाहे वो करंट एसेट के अकाउंट हों या फिर नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट के अकाउंट हों। उसके बाद आपने तमाम लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट्स आपने रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद आपकी कोई भी रेवेन्यूज़ के अकाउंट हैं, कमीशन इनकम है, सर्विस इनकम है, सेल्स वगैरह, उनको रिकॉर्ड करने हैं। और उसके बाद आपके लास्ट में आ जाएंगे एक्सपेंस अकाउंट। तो जितने भी आपके एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, उन सबको आपने रिकॉर्ड करना है। और आखिर में आपके पास क्या होगा, टोटल। तो डेबिट और क्रेडिट का जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड की अमाउंट यहाँ पर बैलेंस आएगी और यहाँ से आप डबल लाइन बनाकर इसको क्लोज कर दोगे। ये बात तो हो चुकी कि ट्रायल बैलेंस हमें ये प्रूफ प्रोवाइड करेगा कि बैलेंसेस इक्वल हैं या नहीं। डेबिट और क्रेडिट के टोटल का एग्रीमेंट हमें इन चीज़ों की अश्योरेंस देता है कि नंबर 1, तमाम ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। नंबर 2, हर डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट का बैलेंस करेक्ट कंप्यूट किया गया है या नहीं। नंबर 3, ट्रायल बैलेंसेस में अकाउंट बैलेंसेस का एडिशन करेक्टली परफॉर्म किया गया है या नहीं। अब सपोज करें कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बैलेंस एग्री या इक्वल नहीं हुआ, तो ये सिचुएशन इंडिकेट करेगी कि एक या एक से ज़्यादा एरर हुआ है। वो एरर्स टिपिकली इस तरह से होते हैं कि नंबर 1, डेबिट साइड का अकाउंट आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया या क्रेडिट साइड का अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 2, अकाउंट बैलेंसेस में मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाना, यानी कि आपने 56 की जगह 65 लिख दिया। नंबर 3, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट बैलेंस कॉपी करते वक्त क्लेरिकल एरर हो जाना।
क्लेरिकल एरर मीन्स जो अकाउंटिंग क्लर्क से मिस्टेक हो जाए, इसको टेक्निकल एरर भी कहते हैं। नंबर 4, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड की अमाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना और क्रेडिट साइड की अमाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना। नंबर 5, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक कर देना। अब ये बात याद रखें कि ट्रायल बैलेंस के बनाने से ये प्रूव नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन प्रॉपर अकाउंट्स में करेक्टली एनालाइज्ड और रिकॉर्ड की हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5000 कैश रिसीव किया जो कि डेबिट साइड रिकॉर्ड होना था। आपने कैश अमाउंट की जगह गलती से 5000 को लैंड अकाउंट के नाम के साथ डेबिट कर दिया, क्योंकि जब कैश रिसीव किया था तो कैश डेबिट होना था। एसेट है, बढ़ रहा है। लैंड भी क्या है? एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस तो अब भी इक्वल बैलेंस शो करेगा। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट कर दी जाए, यानी कि रिकॉर्ड ही ना की जाए, तो तब भी बैलेंस आएगा, उससे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ओमिट करने से ना डेबिट पर इफेक्ट पड़ा ना ही क्रेडिट पर इफेक्ट पड़ा। इन ब्रीफ, द ट्रायल बैलेंस प्रूव्स ओनली वन एस्पेक्ट of the ledger, that is the equality of debits and credit.